रिकॉर्ड मोड पे डालता हूँ। आपके मोबाइल पे गॉट इट करके ऑप्शन है, उसको गॉट इट कर लीजिए और उसको गॉट इट करने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको आसान हो जाएँगी समझने के लिए। तो लेट्स रेडी हो आप मेरे साथ सीखने के लिए? आपका पेन एंड डायरी आपका रेडी है? अगर पेन एंड डायरी रेडी है तो अभी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएँगे, जो आपको हेल्प करेंगे आपको फिट एंड फाइन रखने के लिए। आपका वेट लॉस इस 20 डेज़ जो हमारा चैलेंज है ना, इसमें जो चलने वाला है, इसमें चैलेंज में आपको हेल्प करेगा आज का सेशन और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपको। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज के सेशन के टुवर्ड्स जाएँगे। तो सेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जो है ना थोड़ा एक जगह बैठिए, अगर आपके पास समय है तो मैं 100% बोलूँगा कि बैठिए, क्योंकि हमारा 20 से 25 मिनट के ऊपर सेशन नहीं चलने वाला है। 20 मिनट से ज़्यादा हमारा सेशन नहीं चलेगा। 20 मिनट खुद को दीजिए, शायद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझेगा अगर आपने ये 20 मिनट दिए तो। तो लेट्स मैं आज क्या-क्या चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ, तो इसके मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि किस तरीके का हमारा आज का सेशन रहने वाला है और क्या-क्या चीज़ें आपको आज मिलने वाली है हमारे सेशन में से। तो सबसे पहला व्हाट इज़ डिटॉक्स? क्या होता है डिटॉक्स? डिटॉक्स के लिए क्या वर्क होता है, क्या नहीं, ये समझते हैं। देन डिटॉक्स की फिलॉसफी समझेंगे आज। क्या फिलॉसफी है डिटॉक्स की? जो आपने आज तक सुनी होंगी या नहीं सुनी होंगी मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये पता चलने वाली है। डिटॉक्स बेनिफिट्स पता चलने वाले हैं इन 20 डेज़ वेट लॉस चैलेंज जो हमारा होने वाला है। इसमें डिटॉक्स के आपको क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे वो पता चलेंगे। देन डिटॉक्स का टाइप क्या पता चलेगा? डिटॉक्स के टाइप्स आपको पता चलेंगे। तो क्या आप रेडी हो ये समझने के लिए? एक बार मैं देखना चाहूँगा आप में से कि आप सभी जन रेडी हो ये समझने के लिए? आर यू रेडी? तो लेट्स य अभी जो मैं बताता हूँ ना, उसको लिखते जाना है और समझ भी लेना है। क्या लेना है? समझना है, साथ में लिखना है। दोनों चीज़ें आपको करना है और देखो आप करके कितना ज़बरदस्त आपके बॉडी में एक अच्छा खुद में बदलाव ला सकते हो। अगर ये चीज़ अगर आपने समझी ना, तो मैं बोलूँगा आप 100% खुद को मेडिसिन फ्री लाइफ़ जिएँगे और डिसीज़ फ्री लाइफ़ जिएँगे, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। तो 7 साइंस होते हैं डिटॉक्स के। डिटॉक्स अगर नहीं किया तो हमने 7 साइंस क्या हो सकता है अगर डिटॉक्स नहीं किया तो? इसको अगर समझना है कि अगर डिटॉक्स अगर नहीं है तो इसको मैं व्हाट इज़ डिटॉक्स में बता रहा हूँ आपको कि डिटॉक्स के 7 साइंस है। सबसे पहला डार्क सर्कल अराउंड द आई, यानी हमारे जो आँखों के नीचे है डार्क सर्कल आना शुरू हो जाते हैं सबसे पहला। क्या होता है? डार्क सर्कल अगर हम डिटॉक्स नहीं करते तो। जो लोग डिटॉक्स नहीं करते हैं, तो उनके क्या आते हैं, आँखों के नीचे डार्क सर्कल, देन नींद में प्रॉब्लम, सेकंड थिंग, इंसोम्निया जैसे प्रॉब्लम यानी नींद का प्रॉब्लम और मूड हमेशा खराब रहना। क्या रहना? मूड हमेशा खराब रहना, चिड़चिड़ा रहना, स्किन रैशेस, एक्ने प्रॉब्लम, यानी स्किन का प्रॉब्लम आता है, एक्ने का प्रॉब्लम आता है। इनएबिलिटी टू रिड्यूस वेट यानी डिटॉक्स से हमें क्या मिलता है कि हमें अच्छा वेट रिड्यूस करने के लिए हेल्प होता है, खुद का वेट मेंटेन करने के लिए हेल्प होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये वेट लॉस के लिए ही काम में आता है। ये हर किसी के लिए डिटॉक्स ज़रूरी होता है अगर हमें इन चीज़ों से बचना है। नींद वाले प्रॉब्लम से बचना है, डार्क सर्कल से बचना है, स्किन के प्रॉब्लम से बचना है, तो हमें ये ज़रूरी है। मसल्स पेन एंड क्रैम्प होता है। अगर आप डिटॉक्स नहीं करते हो तो। क्या होते हैं? मसल्स पेन एंड क्रैम्प। अगर हम डिटॉक्स नहीं करेंगे तो क्या होता है? मसल्स पेन एंड क्रैम्प होता है। गैस बिल्ड यानी ब्लोटिंग, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। एसिडिक अटैक आना, एसिडिटी होना, हाइपर लेवल में एसिडिटी जाना, तो ये कारण है हमारा हम क्योंकि खुद को डिटॉक्स नहीं करते। क्या कारण है? खुद को डिटॉक्स नहीं करते हैं इसीलिए होता है। रिकरेंट हेडेक, बहुत सारे लोगों का सर दुखता है, इसके कारण क्या होता है? सर दुखने लगता है। जैसे ही सर दुखने लगता है, आप समझ जाओ कि आपका बॉडी का कहीं तो भी डिटॉक्स नहीं हो रहा है। जो डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए, वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारे लोगों को आज की कंडीशन में हेडेक की प्रॉब्लम है। परेशान है लोग हेडेक से, लेकिन मेजर उनको समझ में नहीं आ रहा है, ये है क्या प्रॉब्लम? बहुत सारे डॉक्टर्स कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हैं, लेकिन अगर आप खुद के बॉडी को डिटॉक्स अच्छी तरीके से करेंगे, तो आप शायद हेडेक से भी रिलीफ पा सकते हो।
क्या सकते हो, हेडेक से भी रिलीफ पा सकते हो। तो इन सभी चीजों में आपको क्या मिलेगा, ये सभी चीजें मिलेंगे। अभी इसकी समझते हैं कि क्या फिलॉसफी है इसके पीछे, कौन सी फिलॉसफी है, उसको भी हम वन बाय वन समझते हैं। ऑटोफेगी, आप में से किन किन लोगों ने ये ऑटोफेगी नाम का वर्ड सुना है? ऑटोफेगी, आप में से किन किन लोगों को पता है? मैं जानना चाहूंगा आप में से किन लोगों को पता है ऑटोफेगी। अब आता है मेन रोल। ऑटोफेगी पता है आप में से किसी को? हाँ, हाँ, अरे बताओ, तुम्हाला माहिती असेल तर सांगा हो म्हणा, नाही माहिती असेल तर असं सांगा. काही तर करा. मला वाटेल मी तुमच्याशी बोलत आहे. मी एकटा थोडी बडबड करत आहे घरी. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अकेला इधर बड़बड़ कर रहा हूँ और आप कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर, रिस्पॉन्स करना है आपको। आपने सुना है ऑटोफेगी के नाम? इसके पहले कभी सुना? तो लिखिए अभी, व्हाट इज ऑटोफेगी? ऑटोफेगी, ऑटोफैगी एक हमारा क्या है, इनबिल्ट मिरेकल सिस्टम है हमारे बॉडी में। क्या है? इनबिल्ट मिरेकल सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, जिसको ऑटोफैगी कहा जाता है। इनबिल्ट मिरेकल सिस्टम और बॉडी बोले तो जो हमारी बॉडी, ऑटो एंड फैगी ये दो अलग वर्ड्स है। ऑटो एंड फैगी, इसको लिखिए, इसका मीनिंग मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। ऑटो बोले तो सेल्फ, ऑटो माने सेल्फ, उसका मीनिंग क्या है ऑटो का? सेल्फ। फैगी माने ईटिंग, ईटिंग, सेल्फ ईटिंग, क्या कहते हैं उसको? सेल्फ ईटिंग, उसको हीलिंग भी कहते हैं। हमारी बॉडी में इनबिल्ट क्या है? हीलिंग प्रोसेस है, हीलिंग प्रोसेस। क्या है हमारे बॉडी में? हीलिंग प्रोसेस। वो हीलिंग प्रोसेस को सही करने के लिए हमारे बॉडी में जो ऑटो पायलट की तरह काम करता है उसको कहते हैं ऑटोफैगी। क्या करता है? ऑटोफैगी। अबे ऑटोफैगी जिसमें अपनी बॉडी अपने आप को क्लीन करती है। ऑटोफैगी माने, ऑटोफैगी क्या करता है हमारे बॉडी में? जो अपनी बॉडी को खुद क्लीन करता है उसको कहते हैं सेल्फ ईटिंग, सेल्फ हीलिंग। खुद क्लीन करता है बॉडी। क्या करता है? खुद क्लीन। जैसे आप देखो यहाँ पे वेन्स दिखाई दे रहे हैं आपको, जो सेल्स का काम होता है, वो सेल्स का काम सही तरीके से होना, यानी जो डेड डेड सेल्स होते हैं ना, डेड डेड सेल्स, डैमेज सेल्स, तो वो खा जाता है ऑटोफैगी। क्या खाता है? और नए सेल्स का रीजनरेट करता है। नए सेल्स को क्या करता है? रीजनरेट करता है ऑटोफैगी। यानी हमारे बॉडी में जो डेड सेल्स होते हैं ना, डेड सेल्स, डैमेज सेल्स, उनको खाने का काम क्या कौन करता है? ऑटोफैगी करता है। क्या करता है? ऑटोफैगी। तो इसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको एक्टिवेट नहीं करते हो तो बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हमारे बॉडी में के जो डेड सेल्स उसको कहते हैं कि रिसाइकल होना भी बहुत जरूरी है। आपने देखा ना रिसाइकल, अभी हर चीज पे लिख के आ रहा है, रिसाइकल माने कचरा जिसमें हम डालते हैं, सही है ना? ऐसा ही होता है ना, रिसाइकल माने क्या होता है? कचरा, कचरा जमा करने की मशीन बोल सकते हैं। रिसाइकल माने हमने फोटो डिलीट करने के बाद कहाँ जाते हो? रिसाइकल में जाते हैं ना। हमारे मोबाइल में अगर हमने गलती से फोटो डिलीट कर दिए तो वो कहाँ जाते हैं? रिसाइकल बिन में जाते हैं, उसको कहते हैं रिसाइकल। तो ऑटोफैजी एक रिसाइकल की तरह है। क्या है ऑटोफैगी? एक रिसाइकल है हमारे बॉडी का। क्योंकि आपको मैं अभी ये साइंटिफिकली बता रहा हूँ, आपने अभी तक सुना होगा नहीं सुना होगा। अगर इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसको समझेंगे ना, तो बहुत आपको आने वाले दिनों में बहुत इसका बेनिफिट होगा। क्योंकि मैंने जब इसको सुना तो मुझे ही बहुत सारी चीजें इसमें से सीखने को मिली। तो हमारे सेल्स के अंदर एक लाइसोसोम्स नाम का एक स्ट्रक्चर है। क्या है हमारे सेल्स के अंदर? ये है, देखो, लाइसोसम नाम का एक स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी में। क्या है? स्ट्रक्चर है। उसका काम है हमारे सेल्स के अंदर होता है वो। क्या होता है वो स्ट्रक्चर?
हमारे सेल्स के अंदर थोड़ा साइंटिफिकली जा रहा है, शायद आपको समझ सकता है, नहीं समझ सकता है। आप बाद में इसका रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो और समझने के लिए, लेकिन अभी भी सुनिए, बाद में और रिकॉर्डिंग 2-3 बार सुनिए, तो समझ में आ जाएगा आपको इसके बारे में। तो हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चर होता है लाइसोसम्स करके, ये हमारा क्या है, हमारा बॉडी का एक स्ट्रक्चर है जो हमारे सेल्स के अंदर होता है। जो ऑटोफैगी उसको रिलीज़ करता है। क्या करता है? ऑटोफैगी उसको रिलीज़ करता है और वेस्ट मटेरियल, हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है। जो हम खाते हैं ना कूड़ा-कचरा, जो हमारे बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है और जो जाम डैमेज पार्ट होते हैं, डैमेज पार्ट, जैसे बहुत सारे पार्ट हमारे बॉडी में डैमेज होते हैं ना, तो उनको खा जाने का काम ये करता है, लाइसोसोम्स। क्या करता है? लाइसोसोम्स क्या करता है? उनको खाने का काम करता है। अगर ये खाने का काम कब करेगा? जब हमारा ऑटोफैगी सिस्टम हमारे बॉडी में एक्टिवेट होगा। क्या होगा? ऑटोफैगी सिस्टम हमारा एक्टिवेट होगा, तब जाके हमारा जो बॉडी का कूड़ा-कचरा है ना, उसको यूज़ करेगा। अगर यूज़ नहीं करेगा तो हम बहुत सारे बीमारियों में शिकार होंगे। क्या होंगे? बहुत सारी बीमारियों का शिकार होंगे। अगर बहुत सारी बीमारियों का आपको शिकार नहीं होना है, तो हमारा ऑटोफैगी एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। और आज 95% लोग बीमार होने का कारण यही है कि वो ये सिस्टम को समझ ही नहीं पाते हैं। इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्यों एक्चुअली हम बीमार पड़ते हैं, क्यों, क्या रीज़न है। क्योंकि आपको ये सभी चीज़ें आपको डॉक्टर लोग नहीं बताएँगे इतनी डिटेल्स में, क्योंकि उतना समय उनके पास नहीं रहता है, तो वो बता नहीं पाएँगे आपको उतना। तो आपको ये चीज़ें मैं यहाँ पे इसीलिए बता रहा हूँ कि हमें पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी एक्चुअली वर्क कैसी करती है। तो ये हमारे बॉडी में इसीलिए इस तरीके से वर्क होता है। देन ऑटोफैजी हमारे बॉडी में डिसीज प्रिवेंशन के लिए हेल्प करता है। क्या करता है? लिखिए, डिसीज प्रिवेंशन। हमारे बॉडी को डिसीज से बचाता है ऑटोफैगी, अगर एक्टिवेशन अगर आप सही तरीके से करते हो तो। किससे बचाता है? डिसीज से। जो आने वाले डिसीज होते हैं ना, कैंसर जैसा प्रॉब्लम, अल्जाइमर जैसे प्रॉब्लम, शुगर, थायराइड, ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, इनको प्रिवेंशन करने के लिए ऑटोफैगी हेल्प करता है हमें। और हमारी एंटी एजिंग प्रोसेस बढ़ाता है। एजिंग प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं? एजिंग प्रोसेस। उसको बढ़ाता है ये ऑटोफैगी। उसको बढ़ा के हमारे बॉडी का प्रोसेस सही करता है। ऐसा समझो कि हमारे बॉडी में एक मिलिट्री की तरह काम करता है। आपने देखा ना, मिलिट्री, अभी मिलिट्री क्या करती है बॉर्डर पे? हमारी सुरक्षिता करते हैं कि हमारे ऊपर कुछ नहीं आए। वैसे ही सेम हमारे बॉडी में ऑटोफैगी मिलिट्री की तरह काम करता है, मिलिट्री। यानी हमारे बॉडी में जो गंदगी है या वेस्ट मटेरियल्स है या फिर उससे कहते हैं वायरल्स है, तो इनसे फाइट करने के लिए हेल्प करता है ऑटोफैगी। क्या करता है? इनसे फाइट करने के लिए हेल्प करता है ऑटोफैगी। उसको कहते हैं सेल्फ हीलिंग। ऑटोफैगी मीनिंग्स मैंने आपको बताया शुरुआत में, सेल्फ हीलिंग। हमारे हीलिंग प्रोसेस अच्छी रखता है। आपने देखा ना, तुम्ही बघा, बरेचदा तुम्हाला लागलं असते ना, ऑटोमॅटिक रिकव्हर होते ते. तुम्ही पाहिलं का? तुम्हाला ऑटोमॅटिक नवीन स्किन स्ट्रक्चर येते. तुमची स्किन एकदा निघाली असते, तर तुम्हाला नवीन स्किन येते. म्हणजे स्किनचं स्ट्रक्चर तुम्हाला नवीन येते बॉडीला. बघा तुम्ही. जे तुमची स्किनचा लेयर निघते ना, तो लेयर बघा. ती जी तुम्हाला नवीन लेयर येते. तर त्याला म्हणतात सेल्फ हीलिंग. आपल्या बॉडीमध्ये काय आहे? हीलिंग प्रोसेस आहे. त्याला आपण ऑटोफॅगी म्हणू शकतो सायन्सच्या भाषेत. तर आपल्या बॉडीमध्ये हे वर्क करतंय. त्याच्यामध्ये ऑटोफॅगी एक्टिवेट करने के लिए कौन सी चीजें जरूरी होती है? इसको समझते हैं कि कैसे इसको एक्टिवेट करें। कैसे एक्टिवेट करें इसको समझते हैं कि जैसे कि इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें, इसके लिए हमें लगता है फास्टिंग एंड डिसिप्लिन ऑफ ईटिंग। इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या लगेगा हमें? फास्टिंग एंड डिसिप्लिन ऑफ ईटिंग। हमारे फास्टिंग में फास्टिंग होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए ईटिंग में। ये तब होता है एक्टिवेट जब हम करते हैं फास्टिंग और डिसिप्लिन ऑफ ईटिंग। तब हमारे बॉडी में ये एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होने के बाद मेनली हमारे बॉडी में फायदे होते हैं जो मैंने बताया आपको।
अभी बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो इसके लिए हमें जरूरी होता है डिटॉक्स। क्या होता है? डिटॉक्स। अगर इस तरीके से हम इसको करते हैं, ये डिटॉक्स करते हैं, तो ये बेनिफिट्स होते हैं। हमारा इम्यूनिटी पावर अच्छा रहता है हमेशा। आपके बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बार बार बीमार पड़ना, ये करना, तो ये कम हो जाते हैं। देन हेल्दी डाइजेशन एंड वेट, आपका डाइजेशन हेल्दी होने लगता है, आपका वेट मेंटेन रहता है। देन बाद में हेल्दी ग्लोविंग स्किन। क्या होता है ग्लोविंग स्किन? हर किसी को पसंद है मेरा स्किन अच्छा रहे, लेकिन स्किन के लिए हम ये चीजें नहीं करते, इसलिए हमारा स्किन कभी अच्छा नहीं रह पाता है। इनहांस एनर्जी लेवल एंड मेंटल फोकस, हमारा एनर्जी लेवल अच्छा रखने के लिए हेल्प करता है, साथ में हमारा मेंटल फोकस बनाए रखता है, साथ में रेड्यूस वाटर रिटेंशन। बहुत सारे लोगों का बॉडी डिहाइड्रेट होता है, ये वाटर रिटेंशन रखने के लिए हेल्प करता है डिटॉक्स। देन बाद में इम्प्रूवमेंट इन हेडेक, आपको सर दुखने का प्रॉब्लम है, आपको बार बार अगर आपका सर दुखता है ना, तो यू नीड टू एक्टिवेट योर ऑटोफैगी, उसको कहते हैं यूज डिटॉक्स फिलोसॉफी। यूज करिए डिटॉक्स, फॉलो करिए डिटॉक्स। इंप्रूव सिम्टम्स ऑफ ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून सिस्टम के भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, क्रोनिक हेल्थ कंडीशन यानी बीपी, शुगर, थायराइड जैसे जो प्रॉब्लम होते हैं ना, इनसे भी हमें क्या करता है? रिलीफ दिलाता है। आइडेंटिफाइड फूड सेंसिटिविटीज, यानी बहुत सारे लोगों को कुछ फूड खाने के बाद एलर्जीज होती है, तो उन एलर्जीज का प्रॉब्लम भी अच्छा करता है डिटॉक्स। क्या करता है? उन एलर्जीज का प्रॉब्लम भी अच्छा करता है डिटॉक्स, अगर हमने सही तरीके से इसको यूटिलाइज किया, सही तरीके से किया तो हमारे बॉडी में इसके टाइप्स हैं। क्या है? टाइप्स। अभी समझते हैं कौन से टाइप्स है डिटॉक्स है, किस तरीके से डिटॉक्स करना है आपको, अभी समझते हैं। ठीक है, रेडी हो आप समझने के लिए किस तरीके से डिटॉक्स करना है? आर यू रेडी? तो किस तरीके से डिटॉक्स करना है अभी मैं समझाता हूँ आपको कि किस तरीके के टाइप्स है डिटॉक्स के, कौन से टाइप में आप जा सकते हो आपके हिसाब से, जो टाइप को आपको करना है। तो 3 टाइप्स है डिटॉक्स के। क्या है? 3। तो आप लिख सकते हो आपके हिसाब से 3 टाइप्स, अभी जो मैं बताने वाला हूँ, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। 3 टाइप्स है। सबसे पहला है सिंपल डिटॉक्स। सबसे पहला टाइप कौन सा है? सिंपल डिटॉक्स। सेकंड है एडवांस डिटॉक्स। थर्ड है प्रीमियम, प्रीमियम डिटॉक्स। आप ये तीनों में से कोई भी एक डिटॉक्स कर सकते हो जो आपको अफोर्डेबल लगे, और तीनों डिटॉक्स से बहुत जबरदस्त बेनिफिट्स है। तो सबसे पहला डिटॉक्स ही समझते हैं हम फिलोसॉफी, कौन सी डिटॉक्स में हमें चीजें करना है, सिंपल में क्या क्या चीजें करना है, कैसे बनाना है। तो सबसे पहला डिटॉक्स आता है हमारा फर्स्ट, जिसमें क्या क्या चीजें यूज करना है लिख सकते हो आप। जिसमें आपको लेमन, लेमन का यूज करना है, यानी लिख सकते हो आप 1 लीटर वाटर लेना है। क्या लेना है? 1 लीटर वाटर। ऐड लेमन, ऐड पुदीना, ऐड तुलसी, तुलसी के पत्ते, ऐड सब्जा, सब्जा आता है सब्जा, तो सब्जा ऐड करिए उसमें, 2 स्पून अफ्रेश ऐड करिए। ये होता है सिंपल। ये कौन सा है? सिंपल डिटॉक्स, जो आपको इसको यूज करना है ड्यूरिंग द डिटॉक्स डे। अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये डिटॉक्स डे का बता रहा हूँ, कैसे फॉलो करना है आने वाला डिटॉक्स डे 10 तारीख का। तो इसको इस तरीके से 2 स्पून अप्रेस, ये हो गया सिंपल। अभी जाते हैं सेकंड एडवांस की तरफ। एडवांस किस तरीके से फॉलो करना है? तो एडवांस में आता है लेमन, पुदीना, तुलसी, सब्जा, 2 स्पून अफ्रेश प्लस सिंपली प्रोबायोटिक एंड प्रोटीन पाउडर। प्रोबायोटिक क्या करता है? जो हमारे बॉडी में बैक्टीरियाज का परसेंटेज होता है, जो बैड बैक्टीरियाज है उनको रिमूव करता है, हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरियाज का परसेंटेज बढ़ाता है, डाइजेशन अच्छा रखता है हमारा बॉडी का, इसीलिए प्रोबायोटिक ऐड करना है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप बुला सकते हो और इसको लेना स्टार्ट कर सकते हो। उसमें 1 लीटर पानी में बनाना है ये भी, जिसके कारण आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा दिन भर।
क्या है, डिटॉक्स के दरमियान आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, उसमें पीपीपी ऐड कर सकते हो साथ में। ये हो गया एडवांस। थर्ड आता है हमारा प्रीमियम डिटॉक्स, जिसमें लेमन, पुदीना, तुलसी, सब्जा, 2 स्पून अप्रेस, सिंपली प्रोबायोटिक प्लस एलो कॉन्सेंट्रेट। एलो कॉन्सेंट्रेट क्या करता है, जो हमारा सूदिंग इफेक्ट है ना, सूदिंग इफेक्ट, वो सूदिंग इफेक्ट अच्छा करता है। साथ में आपको एसिडिटी नहीं होने देता है। जो एसिडिटी होता है ना हमें जब हम भूखे रहते हैं, तो जब हम फास्टिंग करते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है हमारी, तो उस एसिडिटी होने से बचाता है हमें। क्या करता है, एसिडिटी होने से बचाता है। उस एसिड जो फ्लूइड होता है हमारे बॉडी में, उसको मेंटेन करने का काम करता है, और हमारे उस डिटॉक्स को टेस्ट देता है, अच्छी टेस्ट आती है अच्छी एलो कॉन्सेंट्रेट से। तो ये 3 टाइप्स ऑफ डिटॉक्स हमें फॉलो करना है आने वाले 10 तारीख। कब करना है, आने वाले 10 तारीख को। ये 3 टाइप्स ऑफ डिटॉक्स, इसको फॉलो करना है, और इस तरीके से डिटॉक्स को आपको क्या रखना है, फॉलो करके आपके दिन भर के रूटीन में रखना है आने वाले 10 तारीख को। समझा है, क्लियर हो गया अभी किस तरीके से करना है? तो ये जब करेंगे तो हमारा जो ऑटोफैगी सिस्टम है ना, वो एक्टिवेट होने लगेगा। क्या होने लगेगा, एक्टिवेट होने लगेगा। सेकंड थिंग, एक्टिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज। क्या करना है इसके साथ में, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट बनना है। दूसरा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। थर्ड, कैलोरी डिफिसिट करना है आपको। थर्ड पॉइंट, जब आप डिटॉक्स करते हो कैलोरी डिफिसिट करना है खुद को, ये करना है। देन बाद में, और हमारे बॉडी का जो लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना है। क्या करना है, मॉडिफिकेशन करना है। तो ये आपको इसके साथ में करना है। अभी समझते हैं कि कौन से फ्रूट्स का इंटेक आपको करना है एज अ हेल्दी, कौन से फ्रूट्स आपके लिए हेल्दी है। लिख सकते हो आप फ्रूट्स, मैं बताता हूँ आपको फ्रूट्स के नाम। कौन से फ्रूट्स है जिनको आप यूज करके बढ़िया खुद का बॉडी क्या कर सकते हो, हेल्दी रख सकते हो। सबसे पहला, अभी धूपकाले का सीजन है, वाटर मिलन मिलता है, जिसको हम वाटर मिलन लिख सकते हो, वाटर मिलन सबसे पहला। सेकंड है खरबूज, आता है खरबूज मार्केट में, खरबूज है ना, जो वाटर मिलन की तरह सेम होता है, खरबूज। सेकंड, थर्ड, लीची आता है, लीची। लीची आप में से कितने किन किन लोगों ने देखा है लीची, तो लीची करके आता है, आप उसके बारे में और पढ़ सकते हो, आपको और उससे ज्यादा उसमें पता चलेगा। देन बाद में एप्पल। किन चीजों का यूज करना है आपको, आपको लगता है ना कि मुझे वेट लॉस के लिए कौन सी फ्रूट्स खाने चाहिए, ये सभी लो कार्ब फूड है, जो मैं बता रहा हूँ अभी लो कार्ब है। एप्पल है, ऑरेंज, अभी संतरे है, मस्त संतरे खाओ, बहुत मार्केट में संतरे है। जिनके घर में संतरे होते हैं तो उनको तो टेंशन ही नहीं है, बहुत बढ़िया खाते रहो संतरे। संतरे अच्छे हैं, तो ऑरेंज। देन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल खा सकते हो। देन स्ट्रॉबेरी और दारिम। ये सभी चीजें ऐड करना है आपको, अगर डिटॉक्स में ऐड करना है या रेगुलर बेसिस पे ऐड करना है, तो इन फूड्स को ऐड करना है। इसके अलावा कोई भी फ्रूट्स ऐड नहीं करना है। समझ में आया, क्लियर? यस, क्लियर। समझ में आया किस तरीके का फ्रूट्स का इंटेक रखना है आपको ड्यूरिंग डिटॉक्स या ड्यूरिंग हमारे लाइफस्टाइल डेली। डेली में किन फ्रूट्स का ऐड ऑन होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि लिख लीजिए कि आपको ये काम में आएगा कि कौन से फ्रूट्स खरीदना है, कौन से नहीं खरीदना है। अननेसेसरी फ्रूट्स मत लाइए, जिसके कारण आपको उसके कोई बेनिफिट्स नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आया, क्लियर? तो ये सब था आज के लिए आपको डिटॉक्स के बारे में।